साहिब भाई के साथ न्याय करना होगा, करना होगा, करना होगा। पत्रकार सुरक्षा कानून लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। पत्रकार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। नहीं देंगे, नहीं देंगे। नमस्कार, मैं जरूर आप देख रहे हैं जनअधिकार न्यूज। देश में लगातार पत्रकारों पर हो रहे हमले को लेकर यहाँ पे शहीद स्मारक पे धरना दिया गया है। पत्रकारों ने लेकर धरना दिया है, तो हम इनसे बात करते हैं कि आखिर धरना कब तक चलेगा और धरने की वजह क्या है। सर, पहले तो अपना नाम बताएं। मैं सन्नी आते, प्रदेश अध्यक्ष पीरियोडिकल प्रेस ऑफ इंडिया। आज जो हमने ये पत्रकारों संगठनों ने, पत्रकारों ने और जो और सर्व समाज के संगठन हैं, उन्होंने जो मिलकर धरना दिया है, उसमें हमारी 11 सूत्रीय मांग है। अभी पहली मांग तो यही है कि जैसे आप जानते हैं कि अभी मानसरोवर में पत्रकार पर हमला हुआ था, अभिषेक सोनी महिला पत्रकार साथी के सब बचाने के चक्कर में, तो उसकी मृत्यु तक हो गई। तो हमारा पहली मांग यही है कि उसको मुआवजे के रूप में 1 करोड़ दिया जाए, क्योंकि वही पूरी परिवार का आजीविका का साधन था और उसकी हत्या हुई है। कोई मजाक नहीं है, पत्रकार अपने कर्म करने जा रहा था तो उसकी हत्या हो गई। दूसरा, मुझे एसीपी मानसरोवर के नाम से धमकी दी गई, उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो हमारी तो गहलोत सरकार से यही मांग है, और भी हमारी पत्रकार साथियों की जो भी छोटी मोटी समस्याएं हैं कि उनको अपने कार्य के प्रति जो ज़्यादा कुछ गुंडा एलिमेंट्स हैं, अवांछित तत्व हैं, और इवन अब पुलिस भी अगर पत्रकारों पर इस तरह के हमले करने पर आमादा हो जाएगी, तो आप बताइए आम समाज में जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है उसका क्या होगा। तो हमारी यही मांग है कि गहलोत साहब से यही निवेदन है कि कानून व्यवस्था को ठीक करें और साथ में जो हमारी 11 सूत्रीय मांग है उनको मानें। देखिए, ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ जो मीडिया है, आमजन की सारी समस्याएं उठाता है, बल्कि उस पर एक मंत्री ने कहा था, मतलब मात्र एक इसलिए बोल रहा हूँ कि इतने जो 99% में सिर्फ 1% लोगों ने कहा था कि मीडिया को अगर साथ रखोगे तो समाज में फैली गंदगी, महकमे में फैली हुई जो अवांछित गतिविधियाँ हैं उनको आप तक आएगी तो आप समाज में सुधार ला सकते हो। लेकिन यहाँ उल्टा है, वो गलतियाँ छुपाने के एवज में मतलब इवन धमकी तक देते हैं, मतलब जान से मारने की धमकी देते हैं। उसके कार्रवाई करने में जैसे आप पूछ रहे हो कि पुलिस सारी कार्रवाई उस समय करती है, और जब कोई रसूखदार होता है तो उसको बिना मतलब ही सारी छूट दी जाती है, उनको आराम से बल्कि उनकी इवन अब तो जेल भी आराम गाह बन गई है ऐसे लोगों के लिए। तो ये तो बड़े शर्म की बात है, और गहलोत सरकार बहुत संवेदनशील है। पता नहीं क्यों तिबारा आए हैं सरकार पर, राजस्थान के आम जन ने उनको भरोसा किया है, तो ऐसे भरोसे को क्यों तोड़ने में आमादा हो रहे हैं वो, ये मेरी समझ से परे है। तो सोशल मीडिया वालों पर कुछ ज़्यादा ही हमले हो रहे हैं, इसका क्या कारण है सर? आप खुद देखिए, आज बड़े बड़े चैनल सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे आ गए हैं। इवन विधानसभा की कार्रवाई, लोकसभा की कार्रवाई यूट्यूब पे प्रसारित की जा रही है। सोशल मीडिया का बढ़ता जो प्रभाव है उसमें आम जन को मतलब एक वो हथियार मिला है कि वो अपनी बात को कह सके और आम जन तक लोगों तक पहुंचा सके। इस बढ़ते प्रताप को भी नज़रअंदाज कैसे किया जा सकता है? कब तक करोगे? कोई भी सरकार हो, नज़रअंदाज करना उनके लिए आगे घातक सिद्ध होगा। मेरा तो यही कहना है। मीडिया ऐसी एक हथियार है जो कि है ना पर्दे के पीछे हो रहे वारदातों को सामने लाती है, पर्दे पे लाती है, और सरकार पर्दे के पीछे ही कांड करती है, सामने तो आके करेगी नहीं, सामने आके करने की उनकी हिम्मत भी नहीं है, और अगर सामने आके करती है तो मीडिया वाले उनको नहीं फाड़ दे। ये सरकार की मिली भगत है, सरकार की वजह से ही इतने कांड होते हैं और सरकार ही इनको दबा देती है। आज हमारे भाई अभिषेक सोनी, मेरे उसकी सिस्टर बोल रही हूँ, सिंपल सोनी, आज मेरे भाई के साथ दिन दहाड़े मतलब रात को वो पत्रकार लेडी के साथ में डिनर पे जाते हैं, उस बीच में उनके साथ छेड़छाड़ होती है, उसके बाद में उसका विरोध करने पर उसकी हत्या कर दी जाती है। तो ये कहाँ का न्याय है? किसी लड़की की इज्जत बचाने के लिए एक लड़के ने जान ले ली, ऐसे दरिंदों ने। आज अगर किसी उसको न्याय नहीं मिला तो आज के बाद में कोई भी मर्द किसी लड़की की हेल्प नहीं करेगा, और इसी तरह समाज में बलात्कार पे बलात्कार होते रहेंगे। आज उसको एक विरोध करने के लिए मेरे भाई ने अपनी जान दे दी, जो कि हमारे परिवार का एक आर्थिक सहारा था, वो आज चल चुका है। मैडम, आप ये बताएं कि इस वक्त सरकार मीडिया के लिए कुछ नहीं कर रही है, यहाँ तक कि जो मीडिया का थोड़ा बहुत पावर था
उसको भी ख़त्म कर दिया गया है, जिसके कारण आज पत्रकारों पर लगातार हमले हो रहे हैं और ये हालत हो गई कि आज पत्रकार किसी के खिलाफ आवाज़ भी नहीं उठा सकता। तो इसके लिए क्या आपकी शिवसेना कुछ विरोध करेगी? देखिए एक्चुअली क्या है कि आज का वक्त जो हो गया रसूखदारों का हो गया है। सिर्फ रसूखदार को देखा जाता है, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे वो अधिकारी हो, सभी में क्या है रसूखदारों की मानी जाती है। पत्रकार पहले के वक्त में पत्रकार एक चौथा स्तंभ कहलाया जाता था। पत्रकार जब दिख जाता था, चाहे प्रशासन हो, चाहे पुलिस हो, चाहे थाने में हो, पत्रकार दिख जाता था तो एक सभी लोग ऐसा हो जाते थे कि कुछ ना कुछ होने वाला है। आज के वक्त में पत्रकार की ऐसी स्थिति कर दी है कि जिस तरीके से मुझे कहना तो नहीं चाहिए, पर ऐसे कहते धोबी का कुत्ता जो न घर का हो न घाट का हो, ये स्थिति पत्रकारों की कर दी गई है। और वो करने वाले हैं सिर्फ रसूखदार। रसूखदारों का प्रशासन रसूखदारों का है, सरकार रसूखदारों की है। यदि कोई पत्रकार किसी की आवाज़ उठाता है तो उस पत्रकार के खिलाफ या समाज सेवा में जो लोग लगे हैं, सामाजिक सेवा में जो लोग लगे हैं, वो लोग किसी बात की आवाज़ उठाते हो तो उनके खिलाफ तुरंत झूठा मूठा मुकदमा दर्ज किया जाता है, तो वो आवाज़ भी नहीं उठ पाती है। जैसे अभी मैंने भी हॉस्पिटलों के खिलाफ, एक सरकारी हॉस्पिटलों के खिलाफ एक आवाज़ उठाई, मुहिम उठाई, और मुहिम उठाने के लिए मेरे बराबर 3 महीने पहले मुझे कल पता चला कि मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज, और वो भी संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। और मुझे कल पता चलता है कि मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज है। जिस व्यक्ति से मैं मिली नहीं हूँ, जिस व्यक्ति को मैंने कभी देखा नहीं है, वो व्यक्ति मेरे खिलाफ जाके और मुकदमा दर्ज करवा देता है, और फिर उसमें मुकदमे में हाइड कर दिया जाता है, जिससे हम ये भी ऑनलाइन नहीं देख सके। कम से कम वो मुकदमा हाइड नहीं होता तो मेरे पत्रकार मित्रों को ये पता चलता है कि किरण शेखावत के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। जब हाइड है तो क्यों छुपाया पत्रकारों से ये मुकदमा? यदि किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, चाहे पत्रकार के खिलाफ होता है, चाहे समाज सेवक के खिलाफ होता है, चाहे जनसेवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, तो वो हाइड क्यों किया जाता है? ये भी सबसे बड़ी बात है कि नहीं है? जिस तरीके से अभिषेक सोनी की हत्या हो गई, दिन दहाड़े जिस तरीके से अभिषेक सोनी की हत्या हो गई, क्योंकि उन्होंने एक महिला को बचाना चाहा, अपनी एक दोस्त को बचाना चाहा, कुछ नहीं हुआ उसमें। आज जैसे आत्रे जी हैं जो हमारे सीनियर एक पत्रकार माने जाते हैं, उन्होंने वहाँ पर स्टिंग किया। उनकी क्या गलती है? स्टिंग करने के लिए शाम, दंड, भेद सभी अपनाना पड़ता है। कहते हैं कि जाल फेंको, जाल में मत घुसो, यही चीज़ होती है जब हमें पत्रकारिता सिखाई जाती है। उन्होंने वो स्टिंग किया और उनका खुलासा किया, तो उनके साथ क्या हुआ? ACP धमकी दे रहे हैं सीधा, और ये कह रही हूँ कि इनके आगे 6 महीने के अंदर इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होगा। ये मैं कह रही हूँ, आप अपना इसमें रिकॉर्ड रख लीजिए। हमने अक्सर देखा है कि आज जो पत्रकारी की हालत है उसमें जनता का बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता ये बिल्कुल समझ के परे है, क्योंकि अगर जनता हमें सपोर्ट करती है तो कोई भी रसूखदार हमारा कुछ नहीं कर सकता और प्रशासन हमारे समर्थन में आ जाएगा। जन अधिकार न्यूज़ से मैं मोहम्मद अजहर, कैमरामैन अरमान के साथ।